ठीक है, अब एक नया क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन, लेट एफ डिफाइन फ्रॉम अल्फा से इंफिनिटी से कुछ भी से 7 से इंफिनिटी, ये ठीक है, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो हो जाएगा +2, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, then find alpha if fx is 1-to-1 function। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, तो आंसर में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, इसका ग्राफ बना लिया। मतलब अगर रूट्स निकालोगे तो आ जाएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस यहाँ 8 आ जाएगा 2√2 अपॉन 2, तो 2 प्लस माइनस √2, तो यह आ जाएगा 2 माइनस √2, यह आ जाएगा 2 प्लस √2। ठीक है, ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। ठीक, क्वेश्चन में उसने कोडोमेन क्या दिया है, 7 से इंफिनिटी। तो अब एक बार फिर ग्राफ बना लिया अलग से, ऐसे y एक्सेस ये 2 है, दिस इज 2 माइनस √2, दिस इज 2 प्लस √2, और यहाँ पे कहीं पे वैल्यू 7 होगा, 7। अगर मेरे को ये वैल्यू चाहिए तो जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, उसको 7 के बराबर कर दो। 7 कहाँ से आ गया, जो राइट हैंड साइड पे ये दे रखा है कोडोमेन, वो 7 से इन्फिनिटी है, तो इसलिए हमने 7 प्लॉट किया यहाँ पे। फिर देखा कि x की किस वैल्यू के लिए आ रहा है, इसको उधर लेके आए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0, और x बराबर 5 कॉमा -1, तो मतलब ये वाला जो है 7 वो तो x बराबर -1 पे आ जाएगा, और ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, 5 पे। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक है, अल्फा से लेके इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, अगर फंक्शन को डिफाइन होना है तो जो रेंज है वो 7 से इन्फिनिटी तक का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो अब अल्फा का वैल्यू क्या हो सकता है कि फंक्शन को 1-1 होना है। अब तुम उसको देखो, ऐसे देखो कि 5 से अगर आगे हमने अल्फा लिया तो ये आ जाएगा, तो डोमेन तो अल्फा से इन्फिनिटी, मतलब इसके आगे आगे का ग्राफ आएगा। उसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट से ऊपर ऊपर का ग्राफ आएगा, तो जो रेंज आएगा वो यहाँ पे 7 से ऊपर कुछ नंबर आ जाएगा इस जगह पे, उससे लेके इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो चलो ऐसे करके लिखते हैं। केस 1, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 5, देन, तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये तो मान लिया 7 हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे 5 है एक्स एक्सेस पे, और मान लिया अल्फा कहीं इसके आगे है, तो जो ग्राफ वैलिड है वो इतना वैलिड है, इसके ऊपर ऊपर इन्फिनिटी तक। तो जो रेंज आएगा वो यहाँ बीटा से इन्फिनिटी तक आ जाएगा, रेंज आएगा वो इसके ऊपर ऊपर आएगा। तो जो रेंज आया वो 7 से इन्फिनिटी तक का के अंदर ही अंदर आया, मतलब उसी का सबसेट आया। पहला चीज़ तो हो गया। दूसरा, ये जो हमने शेड किया है ग्राफ, केवल यही ग्राफ है, बाकी सारा हटा दो। अब ये जो ग्राफ है वो तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, उस पर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो वो तो एक ही बार कट करेगा। इस बात का मतलब क्या है कि जो फंक्शन है वो 1-1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में फंक्शन इज डिफाइंड। ये डिफाइन क्यों बोला, ये देख के
कि जो रेंज आ रहा है वो कोडोमेन का सबसेट आ रहा है। ठीक है, फंक्शन इज डिफाइंड एंड इज 1 1। ठीक है, केस 2 में देखो कि अगर अल्फ़ा 5 हो जाए, ठीक है, अगर अल्फ़ा 5 हो जाएगा तो दिख रहा है कि ये 7 है, यही अल्फ़ा बराबर 5 हो गया, तो फिर इतना ग्राफ वैलिड है। तो इस वाले केस में जो डोमेन है, सॉरी, इस वाले केस में जो रेंज है वही कोडोमेन है। और जो शेडेड ग्राफ है उसमें वो भी लगातार इंक्रीजिंग है, तो उसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो एक ही बार कट करेगा, तो 1 1 ही है। तो इस वाले केस में भी फंक्शन इज डिफाइंड एंड इज 1 1। उसका होना क्या, क्वेश्चन में तो ये पूछना है अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए कि 1 1 हो जाए। तो पहले केस में अल्फा का वैल्यू हमने 5 से बड़ा माना तो आ गया 1 1। दूसरे केस में हमने अल्फा का वैल्यू 5 माना तो भी 1 1 आ गया। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि अगर अल्फा 5 या 5 से बड़ा है तो 1 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये ठीक है। उसके बाद आ जाता है केस 3, इफ अल्फा इज लेस देन 5। तब क्या होगा ग्राफ में, ये तो 7 हो गया, यहाँ 5 हो गया। अगर अल्फा यहाँ पे कहीं पे भी आ जाए, ये ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाए तो कोडोमेन तो इसके ऊपर है, रेंज इससे ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पे आ जाए तो रेंज इससे ज़्यादा हो जाएगा, फिर रेंज यहाँ से इन्फिनिटी तक जाएगा। 7 से इन्फिनिटी तक तो कोडोमेन है, अगर उसके नीचे वाला ग्राफ भी यूज़ हो जाए, मतलब अगर इस लाइन के नीचे वाला ग्राफ भी आ जाए तो फिर रेंज ज़्यादा हो जाएगा, फिर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। अच्छा, इससे नीचे वाले ग्राफ का मतलब ये है कि अगर हमने 5 से छोटा, इस 5 से छोटा इधर कहीं पे भी अल्फा लिया तो नीचे वाला ग्राफ तो पक्का आ जाएगा। किसी को अगर ये शक है ना कि यहाँ ले लें, ये वाला पॉइंट अल्फा ले लें तो नहीं आएगा, तो भी आएगा, क्योंकि हमें अल्फा से आगे इन्फिनिटी तक जाना है। तो ये पूरा ग्राफ ऐसे आ जाएगा। अगर ये पूरा ग्राफ आ गया तो वापस रेंज ज़्यादा हो गया। तो इस वाले केस में फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अगर फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो 1 1 मैनी 1 का क्वेश्चन नहीं उठता। हैंस इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। बस अंतर क्या हो जाएगा कि अगर अल्फा 5 होगा तो फंक्शन मैनी 1 होने के, सॉरी 1 1 होने के साथ में ऑन टू भी हो जाएगा, अगर रिकॉल कर रहे हो ना, क्योंकि कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाएगा। अगर अल्फा 5 से बड़ा लिया हमने तो फंक्शन डिफाइन तो होगा, 1 1 भी रहेगा, बट क्या बोलते हैं, इनटू हो जाएगा, क्योंकि उस वाले केस में रेंज कम हो जाएगा। ठीक है।